तो आज हम लोग फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्यों कहा जाता है। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में, ठीक है, एनपीसीआईएल वगैरह, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो ये प्लेट है, हम लोग इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब नो स्लिप कंडीशन के कारण इससे जो पार्टिकल चिपका हुआ है ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, यही तो हमारा नो स्लिप कंडीशन है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये अपना मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी अपने बगल अपने नीचे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, करना चाहेगा, करेगा या नहीं करेगा, वो कितना कर पाएगा वो अलग बात है, लेकिन करना चाहेगा। ये 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल को भी 10 मीटर पर सेकंड से भगाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़, ये जो मोमेंटम का ट्रांसफ़र है ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि इनके बीच में जो ये कनेक्शन है या इनके बीच में जो ये जो हमने बनाया हुआ है बॉन्डिंग, ठीक है, कनेक्शन, वो कितना स्ट्रांग है। अगर ये कनेक्शन वीक रहा, अगर हम यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं और मेरे पास मेरे बगल में कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, वो भी मेरे ही साथ मेरे हाथ पकड़े हुए, तो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करना। अगर वो मेरा हाथ थामे, होल्ड किए हुए मेरा हाथ को, अगर वो लूज पकड़े हुए मेरा हाथ, तो मेरा मोमेंटम उसके तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इट डिपेंड्स हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कोहेसिव फोर्स, एंड कोहेसिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोहेसिव फोर्स कितना ज़्यादा, दोनों के बीच में कनेक्शन, और वो चीज़ डायनेमिक विस्कोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायनेमिक विस्कोसिटी। अच्छा, अगर ये पार्टिकल्स बहुत हैवी हुए, अगर मेरा दोस्त बहुत हैवी है, 120 केजी, 130 केजी, तो मेरे लिए बहुत कष्ट होगा उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करने में। लेकिन अगर मेरा दोस्त 50 केजी का है तो मेरे लिए बहुत ईजी, अगर हम कुछ वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करना, अगर वो लाइट वेट का है। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी क्या बताता है, मास को बताता है, जितना ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा मास, ठीक है, उतना हैवी है, ठीक है। तो कम डेंसिटी होगा मतलब उतना ज़्यादा इजीली मोमेंटम को ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो न्यू बाय रो जो टर्म है जिसको हम लोग न्यू कहते हैं या काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ये अल्टीमेटली तो मोमेंटम ट्रांसफ़र को ही तो बता रहा है। और मोमेंटम ट्रांसफ़र किन के बीच में, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में, यानी मोमेंटम डिफ्यूजन बिटवीन द लेयर्स को बता रहा है। इसलिए